मेरे जहन में अभी आ रही है फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल है जो मैडम ने गाई है, मुझसे पहली सी मोहब्बत। हाँ, बहुत खूबसूरत गज़ल है, बहुत। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत। आप बाय नेचर कैसी हैं? सीरियस हैं या बहुत लाइवली हैं, या ये कि बहुत, मतलब देखिए, एक होता है पॉजिटिव थिंकर लोग होते हैं, बहुत लाइवली होते हैं, और एक होता है कि नहीं, बहुत सोबर होते हैं और बस नो नॉनसेंस वाली। तो आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या जज करती हैं खुद को? पहली बात कि मैं समझती हूँ मुझ में सारे शेड्स हैं। अच्छा। तो मैं जहाँ मुझे सोबरनेस रखनी है, जहाँ सोबर तकाजा है मौके का, वक्त का, तो उधर आपने सोबर ही बिहेव करना है। और जहाँ चंचल आपको होना चाहिए वहाँ आप चंचल हो जाए, जहाँ आपको बच्चा बनना है आप बच्चा बन जाए। अच्छा। तो ये सारे शेड्स मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं ना ख्वाबों में रहने वाली लड़की हूँ। अच्छा, फैंटेसीज की दुनिया की। मेरी अपनी एक दुनिया है, मेरा एक जगह है जहाँ मैं रहती हूँ। अच्छा। और मैं वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। तो मैं आपका स्टार पूछ सकती हूँ क्या है? जी बिल्कुल, मेरा स्टार कैंसर है। मैं भी कैंसेरियन हूँ। तो मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा बहुत रहती हो। मैं भी, मेरे अंदर भी सारे शेड्स हैं, इसीलिए मैंने आपसे आपका स्टार पूछा कि मैं, चूंकि हर शेड है मेरे पास, मैं बच्चों खुश रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया जाफरी आज फिर एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट के साथ आई हूँ। ये जो हमारे साथ गेस्ट हैं, इनका नाम है संध्या सोमरो। अच्छा, ये एंकर भी हैं, सिंगर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और पता नहीं क्या क्या करती हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम संध्या, कैसी हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन अगर खुद देंगी तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बस सीधी सादी बंदी हूँ। अच्छा। और कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा काम इस समाज में कुछ अपना हिस्सा डाल सकूँ। तो उसमें जो भी काम मेरे जिम्मे आता है, मिल जाता है, तो वो कुछ उसलूबी से करने की कोशिश करती हूँ। जिसमें मैंने होस्टिंग भी की है, पीटीवी नेशनल पे मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती रही हूँ, और एक म्यूजिकल शो भी होस्ट करती रही हूँ, और सहाफ़त से भी थोड़ा बहुत एक ताल्लुक रहा। और थोड़ा बहुत कहते हैं कि अपने लिए तो हम जीते भी हैं, तो कुछ दुनिया के लिए भी जिया जाए, या वो लोग जो अपने लिए नहीं आवाज़ उठा सकते तो उसके लिए हम कुछ उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला दें। बिल्कुल, ताकि ज़्यादा एक उनकी आवाज़ बन जाए। तो थोड़े बहुत ये भी इस साइड पे भी काम करती रहती हूँ। ठीक है। और थोड़ा बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा गुनगुना भी लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। नहीं, तो बहुत हमें खुशी हुई, क्योंकि आज हमने ज़्यादातर जो लोगों को अपने पास गेस्ट बुलाया वो ज़्यादातर म्यूज़िक से ही रिलेटेड रहे, और अच्छे सिंगर भी थे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, मतलब म्यूजिशियंस भी हैं। आप भी ज़ाहिर है कि इतनी टैलेंटेड हैं कि आप होस्ट भी हैं। आपने बताया कि आपने होस्टिंग की है। आप म्यूज़िकल प्रोग्राम की होस्टिंग करना इतना आसान नहीं है। म्यूज़िकल प्रोग्राम में अगर आपको म्यूज़िक सेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते होस्टिंग। तो इसका मतलब ये कि आप अच्छा गाती होंगी यकीनन। तो आप हमें आज कुछ सुनाएं अपना, कोई भी ऐसा जो आपको पसंद हो गाना, या कोई कौमी नगमा जो आजकल के हालात हैं उसके हिसाब से। बिल्कुल, हाँ, वाकई में आजकल जो हालात चल रहे हैं, तो हर पाकिस्तानी का जो है हमारा जोशो जज्बा किसी और ही लेवल पे पहुंचा है। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगी ज़रा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम अपने ही मुल्क का कोई ऐसा गीत गाएं जो हमारे मुल्क के जवानों के लिए हो। बिल्कुल सही बात है। अमानत अली साहब, चले बिल्कुल, तो बहुत बड़ा नाम है।
ऐसी कॉम्पोजिशंस और ऐसे नगमे गूज बम्स आते हैं, यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं। और जो आजकल के हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से वाकई आप इनको सुने क्या, कौन लिखने वाले थे, कौन बनाने वाले थे कि आज तक सुन के ना कुछ होता है, डायरेक्ट हार्ट को टच करते हैं। इसका एक एक लफ्ज जो है ना आपके ऊपर एक असर डालता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुराने जैसे हमारे मैडम के गाने हैं जो उनके उस जमाने के, और ये अभी जो आपने गाया ये अमानत अली साहब का, क्या फील है इन गानों में, वाकई जज्बा जिसे कहते हैं ना, ये वहाँ पे सरहदों तक जाता होगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा संध्या, ये बताइए, आप मॉर्निंग शो करती आई हैं, म्यूज़िक शो भी किया है आपने, लाइव शो होता है और एक रिकॉर्डेड शो होता है, ये बहुत डिफरेंट अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आप थोड़े से अपने वो एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करें जो लाइव शो के होते हैं ना, आपने तो लाइव शो किए हैं। जी जी बिल्कुल जी। हाँ, वैसे ये है कि जो आर्टिस्ट होता है ना वो हर तरह के काम के लिए तैयार होता है। जी, मतलब हमने खुद को ऐसे बना लिया, या जो हमारी ट्रेनिंग होती है सेल्फ, मैंने पहले जब तक ये कुछ टाइम पहले मैंने ये लाइव शोज नहीं किए थे, होस्टिंग नहीं की थी, मैंने एज ए होस्ट खुद को डिस्कवर ही नहीं किया था। अच्छा अच्छा। मैं समझती थी मैं अच्छी एक्टिंग कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा। मैं वो कर सकती हैं आप ऐसे? डबिंग कर सकती हूँ और मैं गा सकती हूँ, या मॉडलिंग का भी शौक होता था, लेकिन वो शायद वक्त ने हमें जो है ना मौका नहीं दिया। तो उस वक्त हमारे लिए इतने मौके नहीं थे, या थे तो कुछ बहुत महदूद थे, या घर की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ, होती हैं थोड़ी सी आपकी महदूद। सही बात है, फैमिली के बिल्कुल फैमिली वैल्यूज तो फैमिली है ना, फिर उसके आगे तो ये सब चीज़ें हैं। जब होस्टिंग मैंने शुरू की तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कैमरा शाय पर्सन थी। अच्छा। मैं कैमरा फेस नहीं करती थी बचपन से। लगती तो नहीं है। हाँ, आप ये देखिए ना कि कैसे ट्रेनिंग होती है बंदे की। मैं कैमरा शाय थी, मतलब मैं कभी घर में भी कोई मौका है, कोई तकरीब है, तो पिक्चर खिंच रही है तो इधर देखूंगी, छत पे देखूंगी, इधर देखूंगी, मतलब इस तरह की थी। मैं कैमरा की आंख में आंख डाल के नहीं देख सकती थी। अच्छा। तो जब पहला मैंने शो किया था तो उसमें मैंने वाकई में एकदम से कैमरा के आगे जो भी मुझे आता था, थोड़ा बहुत हमने भी आप जैसे लोगों के साथ बैठ के अच्छा बोलना सीखा है। हाँ। तो वो जो भी अच्छा बोलने की कोशिश थी, लेकिन वो कैमरा ने मुझे एकदम कंफ्यूज कर दिया था उस वक्त। तो मुझे जो भी बोलना था तो मैं एकदम चुप हो गई, और वो मुझे खैर डांट वांट भी पड़ी, लेकिन ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था। फिर जब मैं बैठी और हमारी डिस्कशन हुई, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब थे, तो जब वो मेरे साथ वैसे बैठे तो उन्होंने कहा, यार तुम तो बहुत माशाल्लाह अच्छा बोल रही हो, गा भी रही हो, कितना टैलेंट है तुम में हिडन, तो तुम्हें क्या हो गया था? मैंने कहा मैं कैमरा शाय हूँ बहुत ना। कह रहे हैं फिर तुम्हारी चले, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन करते हैं। फिर वो अब यही है कि मैं बिल्कुल कैमरे की आंख में डाल के, तो कैमरा आपसे शाय होगा मेरे ख्याल। तो ये चीज़ है। तो फिर जो है ना लाइव शो में ये है कि ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती। तो वो ज़्यादा मैं समझती हूँ आपका और ज़्यादा दिन ब दिन आप निखर रहे होते हो। बिल्कुल। और अपनी सलाहियतों को पहचान रहे होते हो, बल्कि ज़्यादा आप सीख रहे होते हो। रोज़ आपके पास नए नए गेस्ट आ रहे होते हैं, और अलग अलग उनके जो है ना उनकी फील्ड्स हैं, उस हिसाब से फिर आप ज़ाहिर है उसी वक्त। और मैं समझती हूँ एक एंकर का दिमाग ना बहुत तेज काम कर रहा होता है। अभी एक सवाल आप पूछते हैं, वो अभी जवाब दे रहे होते हैं, तो आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा होता है, दूसरा सवाल तैयार होता है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। मेरी इसमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा। और मैं समझती हूँ मैंने तो खुद को जाना ही नहीं था, मैंने होस्ट पर बन के खुद को जाना है कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। देखे ना कितनी अच्छी बात है, हिडन टैलेंट को आपने खुद अपने उजागर किया। और रिकॉर्डेड शो भी मैंने किए हैं, लेकिन मुझे लगता है रिकॉर्डेड में मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही लाइव शो से लिया और लाइव ही कर रही थी। तो मैंने कहा अभी आप कर रही हैं शो या? जी, मैं लाइव शो अपना कर रही हूँ, लेकिन बीच में हमारा ये ईद के सीजन की वजह से हमारे क्योंकि कुछ क्राइसिस आपको पता है बैनुल-अक़वामी चल रहे हैं, वो तो है रहता है हमेशा। कुछ टाइम के लिए हमारे रीजनल प्रोग्राम्स कुछ अरसे के लिए जैसे हमें रेस्ट करवाया गया। तो अब ये आपको पता है हालात भी ऐसे चल रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह से रेगुलराइज हो जाएंगे। चले तो बहुत अच्छी, हमें बड़ी खुशी होगी। रीजनल चैनल के साथ में काम कर रही हूँ। अच्छा। वो अभी कुछ प्रोग्राम है जो कि पाइपलाइन पे हैं, उन पे काम हो रहा है, फिर वो इंशाल्लाह ऑन ईयर होगा। तो आप मतलब आप लैंग्वेज में सिंधी लैंग्वेज जी बहुत अच्छी बोलती हूँ, इसीलिए रीजनल में आपको सिंधी चैनल्स के लिए आप? मैं सिंधी फैमिली से ताल्लुक है, सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो मेरी उर्दू भी माशाल्लाह बहुत नहीं, वो तो मुझे लग नहीं रहा बिल्कुल आपसे मिलके। अगर आपका नाम ना पता चले तो कोई नहीं जान सकता कि आप। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि मैं जो है ना दोनों अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका नाम है सिंधिया सुमरो, तो मैंने कहा ये तो फिर सिंधी होगी। जी हाँ। नहीं खैर
हाँ, और दूसरा ये अभी ऑफ कैमरा आप भी बहुत अच्छा गुनगुना रही थी, तो हम तो बहरहाल जाहिर है। देखिए मैं गाने का मुझे शौक बहुत है और मेरी फैमिली में लोग गाते भी हैं। मैं अपने आप को नहीं समझती कि मैं अच्छा गाती हूँ, लेकिन ये कि हाँ कोई कहता है, फरमाइश होती है तो हम भी गुनगुना देते हैं। हाँ। ऐसा होता नहीं, लेकिन सिचुएशन को जानते हुए मैं भी वही चाहूँगी कि मैं किसी कौमी नगमे को ही प्रेफरेंस दूँ, क्योंकि कौमी नगमा आप देखें इतनी देर से मैं सुन रही हूँ सारे स्लो मैडम नूरजहाँ के गाने सब कुछ, लेकिन फिर एक थोड़ा सा है जो थोड़ा मैंने कहा आज की जनरेशन को पुराने गानों से ज़रा इतना शायद ना हो, लेकिन फील तो खैर उसमें भी है। तो मैं ये गाना आप लोगों को सुनाती हूँ। सिचुएशन को जानते हुए मैं भी आपकी तरह थोड़ा सा पुराने गानों की तरफ जाऊँगी। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे हैं, मेरे नगमे तुम्हारे हैं, ए वतन के सजीले जवानों। बहुत जिस तरह आपने एंड में जवानों कहा ना, तो उससे पता चलता है कि आप कितनी अच्छी गुलकारा हैं। और जो शख्स अच्छा गाता है ना, वो कभी खुद से कहता नहीं है कि मैं अच्छा गाता हूँ। नहीं, बेसुरा हो जाए ना, हम प्रैक्टिस नहीं है, जाहिर है वो तो। अच्छा संध्या, एक बात और बताएं, आप चूँकि सिंधी होस्टिंग करती हैं तो अक्सर ऐसा होता होगा कि उर्दू स्पीकिंग कोई गेस्ट आ गया और आपको एकदम से उर्दू में बातचीत करनी होती होगी, सिंधी बोलते बोलते आप उर्दू बोलें, तो वो आप कैसे स्विच करती हैं? आपको मुश्किल नहीं होती? नहीं, मुश्किल खैर नहीं होती, क्योंकि ज़बानें सारी हमारी अपनी है। उर्दू है या सिंधी है, हर ज़बान का अपना एक मिजाज है और अपनी एक खुशबू है, मिठास है, सच्ची बात है। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है उर्दू वाले मुझे मौका दें तो मैं ज़रूर उर्दू में भी शो करूँगी। अच्छा। लेकिन ये कि अभी मैं सिंधी से ही मैंने स्टार्ट लिया, मुझे ब्रेक वहाँ से मिला, तो बस बहुत आप मुझे थोड़ी सी ना सिंधी होस्टिंग करके दें। अच्छा। आप समझे मैं सिंधी हूँ जो बैठी हूँ। अच्छा, मैं कैमरा में देखे मतलब इंट्रो लूँ और फिर आपका तारुफ करवाऊँ, आप मेरी हैं। हाँ, सिंधी में आप बात करेंगी, मैं उर्दू करूँगी, कि मुझे सिंधी नहीं आती है। चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां या तव्हांजी होस्ट संध्या सुमरो ऐं अॼु असां वरी हिकिड़े पंहिंजे नए शो सां गॾु तव्हांजे साम्हूं अची चुका आहियूं। पंहिंजे शो जो छा नालो आहे उहो त तव्हांखे ख़बर हूंदो, जेको सुरनि जी बहार आहे, जिते ईंदो हर भेरे हिकिड़ो सुरीलो फ़नकार आहे। ऐं प्रोग्राम जो नालो पंहिंजो भलीकार आहे। त भलीकार में सदाईं असां सुरीला सेबता फ़नकार घुराईंदा आहियूं। अॼु जे पंहिंजे शो में जेका फ़नकारा पाण सां गॾु आयल आहे उहो पेशे खां त डॉक्टर आहिनि, पर म्यूज़िक सां बि उन्हनि जो चाह वाह जो आहे ऐं उहो ई चाह उन्हनि खे असांजे प्रोग्राम में वठी आयो आहे। ऐं असां उन्हनि खां अॼु जेको आहे सो उर्दू में को कलाम ॿुधंदासीं, पर उन खां अॻु में मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असांजे वटि जेका गेस्ट आयल आहे उन्हनि खे असांजी ॿोली माना सिंधी ॿोली सां बि ॾाढो प्यार आहे, त शायदि उन्हनि खां पुछूं था वो बि थोरी घणी सिंधी ॻाल्हाए सघनि। छा ख़्यालु आहे तव्हांजो? पुछजे उन्हनि खां। जी मैडम, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चूँकि मैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ, मुझे तुंजो नालो है, तुंजो नालो इतना आता है बस, और मुझे सिंधी ओके ओके, मुझे बस इतना ही आता है। सबीहा, मुंहिंजो नालो सबीहा है। बिल्कुल। हाँ, नहीं, बहुत नाज़रीन, तव्हां कीअं असां जेको आहे सो पंहिंजे गेस्ट सां मुखातिब थींदा आहियूं ऐं उर्दू में बि मूं हिननि खे चयो त मां स्विच कीअं उर्दू में कंदी आहियां, त बिल्कुलु ईअं ई हूंदो आहे। जीअं सभु ॿोलियूं पंहिंजियूं आहिनि त पाण सिंधी ॻाल्हाईंदे उर्दू में हलिया वेंदा आहियूं। सबिया साहिबा, आपको देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है, बताएं, सुनाएं, बिल्कुल आपको सुनाएं, बिल्कुल सुनाएं। कहते हैं बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही, तेरे नाम पे आएंगे गम गुसार चले। जैसे हमने आपको बुलाया और आप हमारे बुलाने पे फ़ौरन हमारे शो में आ गई। अब आप बताएं, आप हमारे नाजरीन को क्या सुनाना चाहेंगी? मैं आपके नाजरीन को क्या सुनाऊंगी, मैं तो खुद आपको अपने शो पे आने पे वेलकम करती हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छा एंड किया, बहुत अच्छा, इसका बहुत अच्छी तरह से आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे। मतलब मुझे यकीन है कि मैं अब देखूंगी आपका चैनल। समझ में नहीं आती सिंधी, लेकिन आपको देख के और सीख लेंगे थोड़ी सी हम भी। बिल्कुल, हाँ, आपका प्रोग्राम देख के। अच्छा संध्या, एक सवाल आपका बहुत पर्सनल, कि आप बाय नेचर कैसी हैं? सीरियस हैं या बहुत लाइवली हैं, या ये कि बहुत
मतलब देखिए, एक होता है पॉजिटिव थिंकर लोग होते हैं, बहुत लाइवली होते हैं, और एक होता है कि नहीं, बहुत सोबर होते हैं और बस नो नॉनसेंस वाली। तो आपकी पर्सनैलिटी, आप क्या जज करती हैं खुद को? पहली बात कि मैं समझती हूँ मुझ में सारे शेड्स हैं। अच्छा। तो मैं जहाँ मुझे सोबरनेस रखनी है, जहाँ सोबर तकाजा है मौके का, वक्त का, तो उधर आपने सोबर ही बिहेव करना है। और जहाँ चंचल आपको होना चाहिए वहाँ आप चंचल हो जाए, जहाँ आपको बच्चा बनना है आप बच्चा बन जाए। अच्छा। तो ये सारे शेड्स मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं ना ख्वाबों में रहने वाली लड़की हूँ। अच्छा, फैंटेसीज की दुनिया की। मेरी अपनी एक दुनिया है, मेरा एक जगह है जहाँ मैं रहती हूँ। अच्छा। और मैं वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ। मैं आपका स्टार पूछ सकती हूँ क्या है? जी बिल्कुल, मेरा स्टार कैंसर है। मैं भी कैंसेरियन हूँ। तो मेरे ख्याल से आप भी थोड़ा मत रहती हो। मैं भी, मेरे अंदर भी सारे शेड्स हैं, इसीलिए मैंने आपसे आपका स्टार पूछा कि मैं, चूंकि हर शेड है मेरे पास, मैं बच्चों में खुश रहती हूँ, बड़ों में खुश रहती हूँ, बुजुर्गों में खुश रहती हूँ, हर तरह से अपने आप को डाल लेती हूँ। मैं भी हर जगह खुद को अकोमोडेट कर लेती हूँ। नहीं तो ये तो इसका मतलब एक चीज हम लोगों की मिलती जुलती है, स्टार्स बोलते हैं, तो इसका मतलब दोस्ती पक्की हो गई। पक्की हो गई। बिल्कुल। अच्छा, अब ये कि आप गाती बहुत अच्छा हैं, क्योंकि मैंने अभी आपका थोड़ा सा ये जो कौमी नगमा सुना, तो यकीनन आप फिल्मी गाने और ये सब भी गाती होंगी। तो आप हमें मैडम का कोई गाना सुनाइए अच्छा सा। मैडम के गाना मेरे लिए खुद एक बहुत एहसास है। जब भी मुझे किसी भी इंटरव्यू में गाने का मौका मिलता है तो मेरे जहन में अभी आ रही है फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक गज़ल है जो मैडम ने गाई है, मुझसे पहले सी। हाँ, बहुत खूबसूरत गज़ल है, बहुत। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर को जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। देखें क्या शायरी है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या मैडम ने गाया है। कहाँ से उठा के वो आपको क्या समझाते हुए और किस जगह कहाँ ले गए। बिल्कुल, वही जो सोशल वर्क में हम आ जाते हैं। क्योंकि मुझे एक कलाम भी बहुत रकीब से लिखा हुआ है फैज़ अहमद फैज़ साहब ने, उसमें भी वो सारी मोहब्बत की दास्तान बताते हुए, रकीब से डिस्कशन करते हुए, और वो फिर मिजाज चेंज करके अब हम किस रंग में आ चुके हैं। ज़ाहिर इन शायरों की क्या बात, इतने बड़े शायर गुजरे हैं वाकई। तो अच्छा फंदिया, आप से बहुत खुशी हुई मुझे मिलके, और बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे शो पे आईं। अब आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? कोई ऐसा मैसेज जो हमारे देखने वाले जो है ना वो याद रखें। अच्छा, अभी आपसे मेरी डिस्कशन जब हो रही थी तो आपने पॉजिटिविटी की बात की थी। जी बिल्कुल। तो मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी, एक्चुअली हम लोग ना बहुत जल्दी बहुत सी चीज़ों को देखते हैं और हम लोग नेगेटिविटी
को पहले कैच करते हैं, बहुत जल्दी क्रिएट बहुत करते हैं। जल्दी क्रिएट करते हैं। तो हमारा दिमाग, और मैं समझती हूँ ये चीज़ नेचुरल बंदों में होती भी है, लेकिन इटसेल्फ एक तो आपकी नफ्सियात है, जो आपकी नफ्सियात बचपन से बनती है, लेकिन एक उम्र आपके ऐसी आती है जब आप समझ सकते हैं, मैच्योरिटी जिसे कहते और हैं। आप तब अपने अंदर की गलत चीजें, आपके जो मनफी रुझानात हैं, आपको समझ आ रहे होते हैं, बिल्कुल। और आप उनको चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपके ये तो चाहने पे इंसान के होता है, अपने हाँ। पर डिपेंड करता है। तो बिल्कुल। ये है कि आप नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिविटी ढूंढे, आपको बिल्कुल जरूर सही। मिलेगी। ये मैं भी यही कहती हूँ, शायद हमारी थिंकिंग मिलती है। तो मैं यही व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि जो है ना, एक शेर मुझे याद आ रहा है, चले वो उसी से रिलेटेड है। फारसी का एक शेर है हाफिज शिराजी का, वफा कुनीम व मलामत कशीम व खुशबाशीम कि दर तरीक़त माँ का फरीस्त रंजीदन। इसकी का मफहूम यूँ है कि वफ़ाएं करते हैं और मलामतें सहते हैं, फिर भी हम खुश रहते हैं। कितनी बड़ी बात क्योंकि है। हमारे दीन में महबूब की राह पे मिलने वाले गमों पे रंजीदा होना कुफ्र है। बिल्कुल सही बात। तो आपका देखिए, महबूब कुछ भी हो सकता है। कुर्बानी, मोहब्बत तो वही है ना जिसमें कुर्बानी दी जाए। आप अपना महबूब अपने मकसद को बना लीजिए, बिल्कुल। और फिर उस मकसद में आपको जहाँ भी जो चीजें मिल रही हैं उस पे आप खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है बहुत लाइफ ज़रूरी में। है। और खुश, मैंने देखा है कि जो लोग खुश रहते हैं वो मतलब देखने में सही लगते हैं। आपके चेहरे पे आती है वो चीज़। बिल्कुल सही बात है। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती टाइम मुझे दिया अपने मेरे चैनल के लिए। और मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे लोगों को जब अपने पास बुलाती हूँ इंटरव्यू के लिए, तो वो जब अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं तो वो लोगों को ये मैसेज जाता है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। सही। हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो इसलिए नेगेटिविटी से हटें और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ें। सही, बिल्कुल। शुक्रिया बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू।